हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज के टाइम में अगर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल तक सब यूज कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन सब जगह यूज किया जा रहा है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। तो सवाल ये उठता है कि पाइथन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना फेमस बनाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाइथन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, वो भी डिटेल्स में और वो भी सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल। तो बने रहिए इस सीरीज में। इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप देखिए, और जो भी डाउट है कमेंट करके देखिए ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो पाइथन सीखना चाहते हैं, वो भी एआई बेस्ड। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। और सबसे पहला जो फीचर है वो है, और पहला फीचर है सिंपल एंड इजी टू लर्न। मतलब ये कि पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सिंपलिसिटी। मतलब कि पाइथन का सिंटेक्स इंग्लिश जैसा होता है, बिगिनर को कॉम्प्लेक्स रूल, ब्रैकेट या सिंबल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बिगिनर्स कोड करते हैं, कम कोड में ज्यादा काम हो जाता है। जैसे कि आपने केवल एक लाइन लिखा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड, इसी एक लाइन से आपका आउटपुट आ जाता है। ऐसा नहीं कि बाकी लैंग्वेज की तरह एक लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए 10 से 15 लाइन का कोड लिखना पड़े। ऐसा कोई रूल नहीं है। आप एक लाइन लिखा और आपका कोड का आउटपुट आ गया। यहाँ पर ना कोई सेमीकोलन, ना कोई कर्ली ब्रैकेट, ना कोई एक्स्ट्रा कोड। इसी वजह से पाइथन आज के डेट में स्टूडेंट, बिगिनर्स, यहां तक कि नॉन आईटी प्रोफेशनल, जो नॉन आईटी के बैकग्राउंड वाले बंदे, उनके लिए भी फर्स्ट चॉइस बन गया है। क्योंकि इसको सीखना बहुत ही सिंपल है। सिंप्लिसिटी इसकी सबको पसंद आती है। अब अगर हम अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये पाइथन। कहने का मतलब ये हो गया कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब यहाँ की पाइथन में कोई भी कोड जो होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। बिल्कुल ही कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपने कोई कोड 10 लाइन का लिख रखा है और 5वें लाइन पर कोई एरर आ गया तो पाइथन वहीं पर रुक जाएगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर एरर है। मतलब एरर आते ही तुरंत लाइन नंबर के साथ बताता है पाइथन, जिससे कि डिबगिंग इजी हो जाता है और हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। यूजर को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती कि हमारा एरर कहाँ है, एरर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। पाइथन एग्जैक्ट वहीं पर जाकर रुक जाएगा जहां पर आपका एरर है। आपने 10 से 15 लाइन का कोड लिखा तो पाइथन एग्जीक्यूट करते करते आएगा लाइन बाय लाइन, और जहां पर एरर मिलेगा वहीं पर रुक जाएगा और बताएगा कि हियर इज द एरर। इससे आपका जो डिबगिंग होता है फास्ट हो जाता है और आपका डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। इजीली तरीके से उसको डिबग कर लेते हैं और यूजर यहाँ पर कंफ्यूज होने से बचते हैं। अब अगर हम अगले फीचर की बात करें तो वो फीचर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो इंसान के लिए समझना इजी होता है। मतलब कि कोई कोड लिखते हैं तो डेवलपर फ्रेंडली होता है। मतलब कि उससे मशीन से आपका मतलब नहीं कि मशीन इसको समझेगा कि नहीं समझेगा, आपको इजीली समझ में आ जाता है। मतलब कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। वो लैंग्वेज हमारा मशीन नहीं समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। और आप जो देखते हैं, जो आप लिखते हो, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में इंटरप्रेटर या कंपाइलर काम करता है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। वो एक अलग पार्ट हो जाता है, तो उसको भी हम समझेंगे ये क्या होता है। तो यहाँ पर जो पाइथन है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि इंसान को समझने में इजी होता है, और ये मशीन हार्डवेयर से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स चीजें होते हैं खुद हैंडल करता है। पाइथन का प्रोग्रामर को सिर्फ अपने लॉजिक पर फोकस करना होता है। यहाँ पर प्रोग्रामर को ये फोकस नहीं करना होता है कि हार्डवेयर और मशीन इसको कैसे हैंडल करेगा। प्रोग्रामर अपने लॉजिक पर फोकस कर लॉजिक लिखता जा रहा है और बाकी सारी चीजें पाइथन खुद हैंडल करेगा। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए बिगिनर प्रोफेशनल दोनों के लिए पावरफुल है। इसमें जो पहला लाइन लिखा हुआ है, नो नीड टू वरी अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोग्रामर को खुद मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे C++ में प्रोग्रामर को खुद मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत होती है। जैसे आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम सुन रखा होगा, तो वहां पर आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, गार्बेज कलेक्टर से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ऐसा फ्री नहीं करते हैं मेमोरी को, तो वहां पर मेमोरी लीक या प्रोग्राम
क्रैश करने का जो प्रॉब्लम आता है वो चीज यहाँ पर पाइथन में नहीं है। पाइथन मेमोरी खुद ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। गार्बेज कलेक्टर को यूज करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है। खुद पाइथन अपने मेमोरी को फ्री करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पर आपने लिखा कि x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू पाइथन, तो पाइथन खुद डिसाइड करता है कि कितनी मेमोरी इसको चाहिए और कब इसका मेमोरी फ्री करना है। ऐसा नहीं कि सी प्लस की तरह हमने कंस्ट्रक्टर में कोई वेरिएबल असाइन किया तो उसको गार्बेज कलेक्टर चलाना है, डिस्ट्रक्टर चलाना है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है पाइथन में। पाइथन बिल्कुल ही सिंपल है और ये खुद डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल में कितना मेमोरी चाहिए और इस मेमोरी को कब फ्री करना है, कब इसका काम खत्म हो गया, पाइथन खुद हैंडल करेगा। इसलिए प्रोग्रामर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मेमोरी का टेंशन पाइथन खुद ले लेता है। तो क्यों ना पाइथन सभी का फर्स्ट चॉइस बने। दूसरा चीज कि अगर हम बात करें दूसरी लाइन का, तो दूसरी लाइन है कि प्रोग्रामर अवे फ्रॉम हार्डवेयर लेवल डिटेल्स। मतलब कि हार्डवेयर लेवल डिटेल्स क्या होता है? पहला चीज ये हार्डवेयर लेवल डिटेल्स होता है सीपीयू, रजिस्टर, रैम, जो एड्रेसिंग के लिए होता है, पॉइंटर, बिट मैनिपुलेशन। मतलब कि लो लेवल जो लैंग्वेज होते हैं उसमें हार्डवेयर के काफी क्लोज काम होता है। सी सी प्लस प्लस की बात करें तो हार्डवेयर का क्लोज काम क्या आता है वहां पर, लेकिन यहां पर पाइथन में आप डायरेक्टली बोलते हो क्या करना है, पाइथन खुद डिसाइड करता है कि उसको कैसे करना है। अगर सी सी प्लस प्लस में जो लेवल लैंग्वेज है तो वहां पर हार्डवेयर काफी क्लोज काम होता है और कोड जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है और एरर प्रोन होता है। मतलब एरर आने की ज्यादा चांसेस होती है और पाइथन खुद आपको बोलते हैं कि क्या करना है और उसको कैसे करना है वो पाइथन डिसाइड करता है। आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको बताइए कैसे ऐसे करिए। यहाँ पर खुद पाइथन उतना पावरफुल है कि उसको करके देता है। जैसे आपने लिख दिया कि हेलो प्रिंट के अंदर आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो आप सीपीयू, मेमोरी, रजिस्टर के बारे में कुछ नहीं सोचते, पाइथन इंटरनली सब कुछ हैंडल करता है। दूसरा चीज इसीलिए पाइथन कोड क्लीन और रीडेबल होता है। अगला अगर लाइन की हम बात करें कि फोकस ऑन राइटिंग ह्यूमन रीडेबल कोड, मतलब ये कि आपको अपने कोड को रीडेबल बनाने की जरूरत है, उस पर फोकस करिए। पाइथन का डिजाइन गोल ही है कि कोड शुड बी रिटन फॉर ह्यूमंस नॉट जस्ट फॉर मशीन। मतलब ये कि पाइथन इंग्लिश जैसा होता है, रीड करते ही समझ में आ जाता है, टीम कोलैबोरेशन इजी हो जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें कि अगर आपने लिख दिया कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट एलिजिबल टू वोट, तो इसका मतलब ये एक लॉजिक क्लियर है, सिंटेक्स सिंपल है, यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। इफ अगर एज 18 से बड़ा है और इक्वल टू है तो आप वोट देने के एलिजिबल हैं। मतलब लॉजिक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। यहाँ पर सिंटेक्स भी सिंपल है, सिंटेक्स पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ क्या होने वाला है। और नो एक्स्ट्रा सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा जब हम कोड करेंगे तो सारे चीजें इंप्लीमेंट होते हुए आपको दिखेंगे। दूसरा चीज इससे मेंटेनेंस और डिबगिंग इजी हो जाता है। ऐसे सिंटेक्स को इजीली हम मेंटेन भी कर लेते हैं और डिबगिंग भी कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि इससे प्रोग्रामर का प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो जाता है, तो प्रोग्रामर कम लाइन का कोड लिखते हैं, ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट करते हैं, इजी डिबगिंग हो जाता है और कम एरर आते हैं। अगर कंपेयर करें कि अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है सी प्लस प्लस में, तो आपको उसके लिए इंक्लूड, कोनियो, क्लियर, ये प्रिंटफ, स्कैनर, बहुत से 10 या 15 लाइन का कोड लिखना पड़ सकता है। लेकिन पाइथन में केवल आप एक लाइन का कोड लिखेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। कम लाइन में ज्यादा काम, मतलब हाई प्रोडक्टिविटी। अब अगर हम अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट। मतलब कि उस के कंसेप्ट को फुल्ली सपोर्ट करता है पाइथन। मतलब कि पाइथन में आप इजीली यूज कर सकते हैं अब क्लास, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। इससे फायदा क्या होता है? पहली बात कि अगर हम उस कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं जिसमें क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इंटरफेस होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। इसी वजह से पाइथन लार्ज एप्लीकेशन, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट जैसे ईआरपी, सीआरएम, स्केलेबल सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स को इजीली डेवलप कर पाता है। इसीलिए काफी पावरफुल लैंग्वेज बन गया है पाइथन। और आज के डेट में एआई के जमाने में तो और भी पावरफुल हो गया है और सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है पाइथन और सभी लोगों का पहला पसंद बन चुका है। दूसरा चीज अगर अगली हम बात करें फीचर का, तो वो फीचर है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर पाइथन में आप कोई काम कर रहे हैं तो मतलब पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। पाइथन को इससे मतलब नहीं है कि आपका लैपटॉप विंडोज में है कि मैक में है कि लिनक्स में है। आपने कोड कर लिया, वो कोड बिना चेंज किए किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। मतलब राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार आपने कोड लिख लिया किसी प्लेटफॉर्म पर
विंडोज पर भी लिखा हुआ है, उस कोड को आप डायरेक्टली लिनक्स पर रन करा सकते हैं। लिनक्स पर आपने कोड लिखा है, डायरेक्टली मैक पर रन करा सकते हैं विदाउट चेंज। मतलब कि रन वंस, आपने एक बार कोड कर लिया, रन एनीवेयर, मतलब कहीं भी उसको चलाते रहिए। ठीक है, एक बार राइट किया आपने और आप कहीं भी उसको चला सकते हैं। अब अगर हम अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर हमारा कि लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मतलब ये कि पाइथन के साथ एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है फाइल हैंडलिंग, डेट एंड टाइम, मैथ ऑपरेशंस, नेटवर्किंग एंड ओएस रिलेटेड वर्क। इसका मतलब यह है कि हर छोटी चीज के लिए अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पर बाकी अदर लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पर सब तरह के अपने आप लाइब्रेरी अवेलेबल होते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बचता है और काम फास्ट होता है। अब अगर हम अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर हमारा है कि हब कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी बहुत सारे होते हैं। पाइथन के पास थाउजेंड्स ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। कुछ पॉपुलर एग्जांपल की अगर बात करें तो डाटा साइंस में आपका नाम भी पांडाज है, एआईएमएल के लिए है टेंसरफ्लो, वेब डेवलपमेंट के डेंगो है, ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम है। बहुत ऐसी लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसी वजह से पाइथन जो है एआई, डेटा साइंस, वेब और ऑटोमेशन का किंग बन चुका है। अब अगर हम अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर हमारा डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। मतलब कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। मतलब कि वेरिएबल का टाइप पहले से डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। रन टाइम पर पाइथन खुद डिसाइड करता है कि इसका टाइप क्या होगा। अगर आपने कोई एग्जांपल लिया है x इक्वल टू 10 और उसी में आपने x इक्वल टू पाइथन कर दिया तो सेम वेरिएबल में पहले नंबर फिर स्ट्रिंग, इससे पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन खुद डिसाइड कर लेगा इस वेरिएबल में हमें क्या रखना है। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, इससे पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इससे कोडिंग क्या होता है, फास्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है और बिगिनर फ्रेंडली होता है। इसलिए बोला जाता है कि पाइथन जो है बिगिनर्स का सबसे बेस्ट फ्रेंड है और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है पाइथन। ये फीचर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप कैंपस में इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। कैंपस इंटरव्यू के लिए भी सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो हम बता रहे हैं इलेबोरेट करना, उस तरह का इलेबोरेट करते हैं तो आपके इंटरव्यू निकलने के चांसेस 100% ज्यादा हो जाता है। अब अगर हम बात करें अगले फीचर की तो अगला फीचर है हमारा ओपन सोर्स एंड फ्री। मतलब ये कि ये जो पाइथन है बिल्कुल ही फ्री टू यूज है, फ्री टू मॉडिफाई है और फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट है। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनी जो है पाइथन यूज करती है। ठीक है, जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम जैसे बड़े ब्रांडेड जो कंपनियां हैं पाइथन यूज करती हैं। इसमें कोई भी लाइसेंस लेने की टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ही फ्री है, फ्री टू यूज है, फ्री टू मॉडिफाई एंड फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर हम बात करें अगले फीचर का तो अगला फीचर है स्केलेबल और एक्सटेंजिबल। मतलब ये कि पाइथन स्मॉल स्क्रिप्ट से लेकर के इंटरप्राइज लेवल तक के एप्लीकेशन को हैंडल करता है, यूज करता है। ये मतलब C++ के जो मॉड्यूल्स हैं उससे वो इंटीग्रेट कर सकता है, परफॉर्मेंस क्रिटिकल पार्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप इसमें। मतलब ये हुआ कि आज छोटा प्रोजेक्ट कल बड़ा प्रोजेक्ट पाइथन के साथ दोनों ही पॉसिबल है। मतलब छोटे से बड़े लेवल तक के प्रोजेक्ट पे बिल्कुल ये हैंडल कर लेता है ये पाइथन। इसीलिए पाइथन इतना फेमस होता जा रहा है। और अगला जो फीचर है वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब यह है कि पाइथन की वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब मिलियंस ऑफ डेवलपर अवेलेबल है पाइथन में, डॉक्यूमेंटेशन इजीली अवेलेबल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑनलाइन मिल जाता है। इससे लर्निंग इजी हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है फास्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि आपको लग रहा होगा कि कम्युनिटी से हमें क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। जिस लैंग्वेज का कम्युनिटी बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए आप गूगल पे कोई प्रॉब्लम सर्च करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो गूगल की कोई टीम बैकएंड में नहीं बैठी होती है कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राइट करके आप लोग दे दें। नहीं, वहां पर अगर आपका लैंग्वेज का कम्युनिटी बड़ा है तो बहुत सारे लोग ब्लॉग्स डाल रखे होते हैं, सॉल्यूशन डाल रखे होते हैं इंटरनेट पर, वही उठ के आता है। तो अगर जिस लैंग्वेज का कम्युनिटी बड़ा है तो उसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भी बड़े बहुत सारे होंगे इंटरनेट पर, जिससे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है। इसका कम्युनिटी बहुत ही बड़ा, मिलियंस ऑफ डेवलपर है पाइथन में। अब तो और भी ज्यादा होने वाले हैं क्योंकि एआई का टाइम चल रहा है। तो दोस्तों पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज जो सिंपल भी है, पावरफुल भी है और फ्यूचर प्रूफ भी है। मतलब ये कि
इसी वजह से आज पाइथन बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल तक सबकी फर्स्ट चॉइस बन चुकी है। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप इस चैनल को फॉलो करिए, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज की डेट में आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, एआई बेस्ड पाइथन आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही चैनल जो है पहली बार आप लोगों के लेकर आया है पाइथन, वो भी एआई बेस्ड। तो अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एआई की तरफ लेकर जाना, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो बिल्कुल ही ईगर है एआई की तरफ मूव करने के लिए, जो इंटरेस्टेड है, बिल्कुल ही अपने कैरियर के लिए सीरियस है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, आपका एक एक लाइक हमारा मनोबल और बढ़ाता है और आपके लिए हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। और कमेंट में आप बताइए कि आप पाइथन किस पर्पस से सीखना चाहते हैं, हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। आपको अगर कोई डाउट हो तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो नोट्स दिख रहा है सारे नोट्स और और भी आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिस नोट सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है तो आपको वहां पर दिखेगा, सारा नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम और हम वहां पर आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वो भी पाइथन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।